जैसा कि आज है आपका 13 मई और 13 मई को दोस्तों आपका आज क्या है तो सैटरडे है और सैटरडे को दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों उनके लिए है जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। इन वीडियो का जो प्रश्न है पिछली शिफ्टों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के लेवल के ही लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि आर्टिकल 112, ठीक है। आर्टिकल 112 है जो कि किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो प्रश्न है आपका आर्टिकल से हर शिफ्ट में आपका 1 से 2 प्रश्न आपका आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है वह संविधान भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया है, ठीक है। तो पूछेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है जिसे प्रत्येक वर्ष में फरवरी के पहले कार्य दिवस के भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है, संसद में पेश किया जाता है। तो यहाँ से जो पहला प्रश्न आपका बना आपका कि आर्टिकल 102 112 है वह आपका किससे संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहें तो मतलब कि बजट, ठीक है। बजट का जो चर्चा है आपके भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, तो बजट अगर ऑप्शन में होगा तो दोस्तों आपका नहीं हो सकता है। राइट आंसर आपका होगा वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। बजट का परिभाषा होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि एक साल में कितना खर्च होगा उसका जो विवरण है आपका वही बजट कहलाता है। वही दोस्तों आपका कब पेश किया जाता है तो उसको देख लीजिए, वो आपका फरवरी के पहले कार्य दिवस में पेश किया जाता है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। तो बात रहा कि भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो देखिए भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री की बात करेंगे तो दोस्तों आपका निर्मला, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी दोस्तों आपके भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका सल्फर का एटॉमिक नंबर, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर दोस्तों आपका कितना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर हैज एन एटॉमिक नंबर इज 16 एंड मास नंबर ऑफ 32, ठीक है। तो पूछ दिया जाए तो सल्फर का एटॉमिक नंबर तो आपका 16 राइट आंसर हो जाएगा, और मास नंबर पूछ दिया जाए तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्त सल्फर का जो एक प्रश्न है आपका कल ही बना था कि रबर जो होता है, रबर को मुलायम, ठीक है, रबर तो आपका जो प्राकृतिक रबर होता है बहुत ही आपका कोमल होता है, ठीक है। तो उसको मुलायम, उसको आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है। सल्फर को मिलाकर उसका दोस्तों रिएक्शन कराया जाता है, उस रिएक्शन की प्रक्रिया को वल्नीकरण कहते हैं। तो आपका सल्फर से रिलेटेड दोस्तों आपका जो प्रश्न है कल के शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि अभी तक के 24 शिफ्टों में जो आपका एग्जाम है वो आपका कंडक्ट हो चुका है, ठीक है। कल तक मतलब आपका शुक्रवार तक। तो अभी तक के 24 शिफ्टों में पूछे गए 600 प्रश्नों का उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने एक पीडीएफ को तैयार किया है, जो कि आपके आने वाले शिफ्टों में उनसे प्रश्न जो कि लड़ने की संभावना है, ठीक है। मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर ये आपको मिल सकता है। व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा, सारा जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगा। आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, वहीं से आपको पीडीएफ है जो कि डेली अपडेट होता रहेगा। एमटीएस का जो एग्जाम है 20 जून तक है, तो 20 जून तक आपका जो पीडीएफ है आपको सुचारू रूप से डेली बेसिस पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो जाइए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर का लिंक है जो कि दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला जो प्रश्न। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो पूछा गया है कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिए हॉकी में दोस्तों आपका 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। हॉकी में से आपका 2 टीम को द्वारा खेला जाता है, और जो टीम विपक्षी टीम के गोल पोस्ट में जितना ज़्यादा गोल मारता है उस टीम के मैच है जो कि विजेता रहती है। तो हॉकी में दोस्तों आपका कितना प्लेयर रहता है, तो 11 प्लेयर होता है। कबड्डी में आपका 7 रहता है, क्रिकेट में भी दोस्तों आपका 11 रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नुआखाई उत्सव है जो कि किस राज्य से संबंधित है। नुआखाई, तो नुआखाई की बात करेंगे फ्रेंड्स, नुआखाई आपका उड़ीसा का प्रमुख लोक पर्व है। यह पूर्वी पश्चिम के सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। तो और अगर नुआखाई आपका आया तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओडिशा आ जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि सैयद वंश के बाद, ठीक है, सैयद वंश के बाद आपका कौन सा वंश आपका आया था। तो देखिए सैयद वंश आपका अंतिम शासक था आपका अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसने सत्ता पंजाब के जागीरदार बहलोल लोदी को सौंप दी थी तथा स्वयं बदायूं चला गया था। इसके साम्राज्य के बारे में एक कहावत थी कि आलम से पालम तक सल्तनत का साम्राज्य था। आलम के शाह के अपने वजीर हमीद खां से मतभेद होने के कारण उनसे दिल्ली छोड़ बदायूं जाना पड़ा था, ठीक है। तो देखिए बदायूं से कल भी क्वेश्चन आया था कि इल्तुतमिश को बदायूं का जो गवर्नर है या सूबेदार है किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। यहाँ एक वर्ड आया आपका बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी की बात करेंगे तो आपका लोदी वंश का स्थापना क्या था, कौन, बहलोल लोदी, ठीक है। इसके अलावा बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था, उसका अंतिम राजा था
लोदी वंश का, वो था आपका इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी आपका वो अंतिम शासक था जिसने बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध में इसको हरा दिया था और आपका मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। कौन किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, तो वही बहलोल लोदी था जिसका शासक आपका इब्राहिम लोदी था अंतिम। ठीक है, अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि अनुच्छेद जो 51 है वो आपका किससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 51 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 51 के तहत उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। तो अनुच्छेद 51 नहीं 51A के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 51A इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51A हो जाएगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल 51A में है। और पार्ट की बात करेंगे यानी कि भाग की, तो भाग आपका 4A में है। और अनुच्छेद तो आपका हो गया है 51A में है। वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। और जब आपका 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था 1976 के माध्यम से, तो उस समय आपका 10 ही मौलिक कर्तव्य था। और एक जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 2002 में 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। और ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह आपका भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। ठीक है, तो अफगानिस्तान की बात करेंगे तो यह आपका काबुल राइट आंसर हो जाएगा। काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और राजधानी है। ये अफगानिस्तान का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है और यह समुद्र तल से आपका 1800 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका सितार वादक यानी कि सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। अगला है कि द अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके राइट आंसर आपके प्रियंका चोपड़ा हो जाएंगे। ठीक है, अगला है समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि दिया गया था। जैसा कि कल के शिफ्ट में पूछा गया था चंद्रगुप्त प्रथम को कौन उपाधि दिया गया था, तो उसी प्रकार आपका दिया गया था क्या समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका भारत की नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था। ठीक है, भारत की नेपोलियन की संज्ञा किसे दिया गया था, तो गुप्त वंश का शासक था आपका चंद्रगुप्त। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा उपाधि दिया गया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम को आपका कौन सा उपाधि दिया गया था, तो ये दोस्तों आपका महाधिराज। ठीक है, महाधिराज की उपाधि आपका दिया गया था चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में, तो आपका कुमार गुप्त था जो कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, गुप्त वंश गुप्त साम्राज्य का प्रतीक था गरुड़ स्तंभ के साथ समुद्रगुप्त का सिक्का। और समुद्रगुप्त भारत के महान शासक था जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं सका था। और BS में, ठीक है, पूछ दिया जाए कि भारत के नेपोलियन की संज्ञा जो कि किसे दिया गया, किन्हें कौन दिया था, समुद्रगुप्त को, तो आपका विश्व स्मिथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया गया है मौलिक अधिकार से संबंधित। मौलिक अधिकार आपका कहाँ से कहाँ तक है, किस भाग में है, कब लिया गया था, कितना है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे भी हम लोग। तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भाग 3 में अभी वर्णित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35 अनुच्छेद में है। भारतीय नागरिक को प्रदान किया गया अधिकार है। वर्तमान में बात करेंगे तो 6 मौलिक अधिकार था। मूल संविधान जब आपका बना था उसमें आपका 7 मौलिक अधिकार था। इनमें से एक मौलिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार क्या था, वो आपका हट गया था, मतलब हटा दिया गया था 1978 में। आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से। ठीक है, तो आपका ये मौलिक अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि तबला वादक नहीं है। ठीक है, तो देखिए तबला वादक की बात करेंगे तो अभी वर्तमान में आपके उस्ताद जाकिर हुसैन हैं, अल्लाह रखा हैं, उस्ताद तफू खां हैं। ये सभी जो व्यक्ति हैं आपके तबला वादक हैं। इन सभी के अलावा संतूर वादक की बात करेंगे तो पंडित शिव कुमार वर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और अभय सोपारी, ये सब आपके संतूर वादक हैं। इसके अलावा सरोद वादक की बात करेंगे तो अमजद अली खां, इसके बाद अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, ये आपके सरोद वादक हैं। इसके अलावा बांसुरी वादक की बात करेंगे तो हरिप्रसाद सुरसिया, पारसनाथ, ये सभी आपके बांसुरी वादक हैं। वीणा वादक की वहीं पर बात करेंगे तो असद अली खां, जिया मोहिउद्दीन डागर और अय्यरी श्याम सुंदरम, ये सब आपके वीणा वादक हैं। और सितार वादक की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खां और बुद्धादित्य मुखर्जी और आपका अनुष्का शंकर, ये सभी आपका क्या है, तो ये दोस्तों आपका
सितार वादक हैं। ठीक है, तो इनसे भी आपका एक प्रश्न है जो कि आपका हर शिफ्ट में आ रहा था, तो हमने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन देखिए कल ही पूछा गया था आपका जीवाणु से होने वाला रोग। ठीक है, तो जीवाणु से होने वाला रोग पूछा जा चुका है, तो अब आपका विषाणु से होने वाला रोग है जो कि पूछा जाएगा। तो देखिए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग की बात करेंगे तो बैक्टीरियल मोनोजाइटिस है, निमोनिया है, टीबी है, कोलेरा है, स्ट्रेप थ्रोट है, फूड पॉइजनिंग, ये सभी आपके विषाणु मतलब जीवाणु से होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर पूछ दिया जाए जीवाणु से होने वाले रोग तो निमोनिया हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। वहीं पर बात करें दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग तो मलेरिया। ठीक है, मलेरिया एक आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाले रोग की बात करेंगे तो हैजा है, टाइफाइड है, क्षय है, प्लेग है। कवक की बात करेंगे तो दाद और टिनिया आपके कवक से होने वाले रोग हैं। विषाणु से बात करेंगे तो एड्स, जुकाम, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, डेंगू बुखार, ये सभी आपका क्या है? विषाणु से होने वाले रोग है। तो इसको भी दोस्तों आपको याद रख लेना है। यहाँ से एक प्रश्न है जो कि आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे आपका जो प्रश्न है आपका हर शिफ्ट में एक ना एक देखिए पूछा ही जा रहा है। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों आपका है शीतकालीन ओलंपिक से। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक है जो कि कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 4 वर्ष के अंतराल पर होता है शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे तो पहली बार कब हुआ था? तो 1924 में पहली बार आपका फ्रांस में आयोजित हुआ था। इसके अलावा 2024 का जो शीतकालीन युवा ओलंपिक है, ठीक है, ये आपका शीतकालीन युवा ओलंपिक है, ये दोस्तों आपका दक्षिण कोरिया के गैंगवॉन में, ठीक है, दक्षिण कोरिया के गैंगवॉन में आयोजित हुआ था। इसके अलावा 2022 का शीतकालीन ओलंपिक आपका बीजिंग चीन में आयोजित हुआ था। वहीं 26 का जो शीतकालीन ओलंपिक है वो आपका इटली में आयोजित होगा। ठीक है, ये आपका शीतकालीन युवा ओलंपिक है, ये दोस्तों आपका शीतकालीन ओलंपिक है। तो 26 वाला इटली में, 22 वाला आपका आयोजित हो चुका है बीजिंग में। ठीक है, अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वो है अशोक की प्रांतीय राजधानी। ठीक है, कि अशोक की प्रांतीय राजधानी कौन सी है? तो देखिए अशोक के अभिलेखों में हमें 4 प्रांतीय राजधानी के नाम मिलते हैं, जो कि आपका एक है तोसली जो कि आपका पूर्व में स्थित है, एक है आपका उज्जैन जो कि पश्चिम में है, एक है आपका श्रवणगिरी जो कि दक्षिण में स्थित है, एक है आपका तक्षशिला जो कि दोस्तों आपका उत्तर में स्थित है। तो ये 4 जो प्रांतीय राजधानी है हमें अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। अगला है कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों आपका बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की एक हॉल में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो आपका 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य थे एओ ह्यूम के द्वारा आपका क्या है कांग्रेस का स्थापना हुआ था। पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को यहीं बॉम्बे के गोकुल तेजपाल विद्यालय में हुआ था। इसके अलावा बैमेश चंद बनर्जी की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और वो एक भारतीय वरिष्ठ थे। ठीक है, पहले अधिवेशन की बात करेंगे तो आपका 72 में से 39 वकील थे और ये सिलसिला जारी रहा था, अर्थात 1/3 से अधिक प्रतिनिधि कानूनी पृष्ठभूमि से थे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो देखिए ऋषि सुनक के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो ऋषि सुनक की बात करेंगे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपका लीज ट्रस थे। ठीक है, लीज ट्रस आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक के पहले। अभी वर्तमान में आपके कौन है? तो आपके ऋषि सुनक जी ही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका वो है आपका आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से। ठीक है, कि आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित है। आपको मालूम होगा भारतीय संविधान में आपका एक समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। तो इसमें आपका कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14 है जो कि आपका कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे तो नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। और आपका अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो अस्पृश्यता का अंत से। अनुच्छेद 18 की बात करेंगे तो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, वहीं पर बात कर लेते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद से। तो एक है आपका अनुच्छेद 20 है जो कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी, ठीक है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के उपाय से संबंधित है। अनुच्छेद
52 की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 63 की बात करेंगे तो भारत के उपराष्ट्रपति, और अनुच्छेद 153 की बात करेंगे तो ये राज्यों के राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, तो ये सभी फ्रेंड्स दोस्तों आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट थे, तो हमने आपको करा दिया है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में दोस्तों नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।